Hello बच्चों, Kanoja sir here and welcome you in Student Point Academy. बच्चों, today's in this video we are going to learn the poem Leisure in your class 8 English बाल भारती. Okay, so इस वीडियो में बच्चों लीजर ये पोएम पढ़ेंगे और लीजर का मतलब होता है आराम, खाली समय या फिर फ्री टाइम. तो ये जो पोएम है, ये पोएम जिस राइटर में लिखी है उनका नाम है विलियम्स हेनरी डेविस. और वो ऐसे ही एक दिन पेड़ के नीचे खड़े होकर कुछ बातें सोच रहे थे और वही बातें उनके मन में जो आई हैं उन्होंने उसे पोएम के रूप में हमारे सामने रखी है. ओके, तो पोएट देखिए क्या कहते हैं लीजर के बारे में. लीजर मतलब क्या है भाई? आराम, आराम करना या फिर फ्री टाइम जो होता है. तो ऐसे में क्या होता है कि आजकल की लाइफ जो है बच्चों वो हमारी बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, हर कोई जीवन की भागदौड़ में लगा हुआ और हमारे पास बिल्कुल भी ऐसा ना खाली समय नहीं है, फ्री टाइम नहीं है कि हम थोड़ा सा समय कहीं पर बिता लें, कहीं पर मन की शांति के लिए कुछ देर बैठ जाए, किसी चीज़ को निहारते रहे. ये समय बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास. और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पोएट विलियम्स ने इस बात को हमारे सामने रखी है इन द फॉर्म ऑफ पोएम. सो लेट्स स्टार्ट. लीजर का मतलब होता है आराम या खाली समय. ओके, सो पोएट क्या कहते हैं देखिए. वॉट इज दिस लाइफ? क्या है ये हमारी जिंदगी? वॉट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर? वॉट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर? क्या है ये हमारी जिंदगी पूरी तरह से हमेशा चिंताओं और तनाव से भरी हुई. स्ट्रेस, केयर. अब ये केयर मतलब क्या होता है? अभी केयर यानी होता है देखभाल करना, ठीक है. पर यहाँ पर केयर का मतलब लिखा है लिया गया वरीज एंड स्ट्रेस. क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी पूरी ऐसी जाती है. इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मेरा क्या होगा, इस चीज का क्या होगा, कैसे करेंगे, कैसे संभालेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे कमाएंगे, कैसे रहेंगे. so many questions in our mind that we are every time in worries and stress. जब हम बड़े हो जाते हैं और जब अपनी लाइफ में लग जाते हैं तो हमेशा हमारे पास एक चिंता होती है, ठीक है. बस चिंता, चिंता. हम किसी न किसी की हमेशा वरीज करते रहते हैं और उससे दिमाग में स्ट्रेस लेते रहते हैं, ठीक है. जैसे अभी स्टूडेंट लाइफ देखें, हमें ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, फर्स्ट आना है, इतने परसेंट बनाने, ये करना है, दिन भर पढ़ना है, रात भर पढ़ना है, सुबह उठना है, ट्यूशन जाना है, स्कूल जाना है. सो हमारी लाइफ जो है बचपन से ही बहुत ज़्यादा वरीज में है. पहले हमारी लाइफ स्टडीज में वरीज है, उसके बाद हमारी लाइफ जो है वो अपने आसपास के लोगों की केयर करने में वरीज है, अपनी लाइफ को चलाने में वरीज है, ठीक है. हमेशा हम स्ट्रेस में हैं, चिंता में ही. वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि हम एक जगह खड़े होकर किसी चीज को देखते रहे, घूरते रहे या निहारते रहे. बिल्कुल भी हमारे पास समय नहीं है. जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, तो जाते समय मान लीजिए कोई अच्छी चीज दिख गई तो बिल्कुल भी हम ऐसा नहीं सोचते कि यार मैं 2 मिनट के लिए रुक जाऊं यहाँ पर और यहाँ पर खड़े होकर उस चीज को देखूं, उसकी खूबसूरती को निहारूं, उस जगह को मैं देखूं, वाह कितनी सुंदर, सो हाउ ब्यूटीफुल प्लेस इज दिस. हम ऐसा कह के निकल जाते हैं पर उस जगह पर रुककर कभी उस जगह की खूबसूरती को निहारते नहीं है. नो टाइम टू स्टैंड बिनथ द बोथ. वी नो टाइम टू स्टैंड. बिनथ, बिनथ यानी होता है अंडर एंड बाउट यानी यहाँ पर मतलब होगा ब्रांचेस ऑफ ट्री. हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर, पेड़ की डालियों के नीचे खड़े होकर, पेड़ की जो परछाई होती है, पेड़ का जो काम है हमारे लिए छाया देना, उस परछाई का, उस छाया का, कड़ी धूप में पेड़ की छाया का आनंद ले सके. हमारे पास इतना भी समय नहीं है. एंड स्टेयर एज अ लॉन्ग एज शीप और काउ. और हम उन्हें घूर सके या हम उन्हें देखते रहे पेड़ के नीचे खड़े होकर, उन जो दूर खड़े हुए शीप या काउस को देखते रहे जो खेत में घूम रहे हैं या चर रहे हैं. हमारे पास इतना भी समय नहीं है. मान लीजिए हम किसी गांव के रास्ते से जा रहे हैं, एक सुंदर सा पेड़ आ गया तो हमारे पास इतना भी समय नहीं कि उस पेड़ के नीचे खड़े हो जाए, दूर घूम रहे जानवरों को निहारते रहे, देखते रहे किस तरह से वो चर रहे हैं घास, किस तरह से वो मूवमेंट कर रहे हैं, किस तरह से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं. उस टाइम को, उस समय को हम अपनी आंखों में कैद नहीं कर पा रहे. हम कितने बिजी हो गए. नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास, वेयर स्क्विरल हाइड देयर नट्स इन ग्रास. हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हमने चलते चलते
किस पेड़ को क्रॉस कर लिया या किस जंगल को क्रॉस कर लिया। वुड्स यानी जंगल को भी वुड्स कह सकते हैं और पेड़ को भी वुड्स कहते हैं, और वुड्स यानी लकड़ी भी होती है, ठीक है। तो हमने बिल्कुल भी, हम चलते समय इस बात को ध्यान ही नहीं देते कि हमने कौन से पेड़ को पास किया है। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास। जब हम पास करते, जब हम किसी पेड़ को पास करते, तो उस पेड़ की तरफ देखने का हमारे पास समय नहीं है। हमने ये नहीं देखा कि हमने कौन सा पेड़ क्रॉस किया है, उस पेड़ में कोई गिलहरी भी थी, उसने अपनी घास कहाँ छुपाई है। हमें इन चीजों को निहारने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। गिलहरी सबको पसंद होती है, मुझे बहुत पसंद है। आपको पता है गिलहरी की मूवमेंट कितनी प्यारी होती है, वो कितनी फास्ट स्विफ्टली ऐसे रन करती है, बिल्कुल स्विफ्टली, एक एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे आसानी से स्विफ्ट कर जाती है, आसानी से जंप मार के वो निकल जाती है। सो उसकी जो मूवमेंट है, उसकी मूवमेंट हमें हमारे पास देखने के लिए समय नहीं है। वो स्क्विरल ने अपना जो बड़ी मुश्किल से उसने कहीं से नट्स ढूंढ के लाई है, उस नट्स को उसने कहाँ छुपा कर रखी है, ये ढूंढने का हमारे पास, ये देखने का हमारे पास टाइम नहीं है। नो टाइम टू सी इन अ बोर्ड डे लाइट, स्ट्रीम फुल ऑफ स्टार लाइक स्काई एट नाइट। हमारे पास दिन के उजाले में पृथ्वी पर बने जलधाराएं और स्ट्रीम जो होते हैं, झरने, इन्हें देखने का समय नहीं है। मतलब जो जलधारा, जैसे नदी बह रही है या नहर बह रहे हैं या झरने गिर रहे हैं या फिर कोई छोटी धाराएं बह रही है, हम रुक कर उस चीज को नहीं देख पाते या नहीं देख रहे हैं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। जैसे कि दिन के उजालों में झरने, मतलब जो नदियों से बने हुए झरने जैसे दिन के उजाले में चमकते हैं, उसकी कल्पना उसने किसके साथ की है, लाइक स्काई एट नाइट। जैसे रात में जो तारे आसमान में चमकते हैं, वैसे दिन के उजालों में झरने बहते हैं, है ना, बहते हुए झरने, दिन के उजालों में बहते हुए झरने रात में चमकते हुए तारों के समान नजर आते हैं, वो हमारे पास देखने के लिए समय नहीं है। देन नो टाइम टू रन एट ब्यूटीज ग्लैंस, sorry, no time to turn at beauty's glance and watch her feet how they can dance। अगर मान लीजिए आपके सामने कोई खूबसूरत सी लड़की, एक ग्लैंस, देखिए ब्यूटीज ग्लैंस, ब्यूटी मतलब यहाँ पर बोला गया ब्यूटीफुल यंग गर्ल। मान लीजिए अगर कोई ब्यूटीफुल यंग गर्ल है और वो डांस कर रही है, तो रुककर उसे देखने का हमारे पास समय नहीं है। एक ब्यूटीफुल सुंदर सी लड़की डांस कर रही है, तो हम रुक जाए, उस सुंदर सी लड़की को देखें और किस तरह से वो अपने पैरों को, किस तरह से वो डांस कर रही है, तो डांस करते समय उसके पैरों की मूवमेंट कैसे हो रही है, उसके वो खूबसूरत से पैरों की मूवमेंट को हम नहीं देख पा रहे। इतना समय नहीं है हमारे पास कि हम किसी की खूबसूरती को निहारे, किसी की तारीफ करें। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरीच दैट स्माइल हर आईज बिगिन। हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम उस लड़की के खूबसूरत से डांस को या उस लड़की की खूबसूरती को तो हम देखते ही नहीं है, साथ ही साथ हम इतना भी वेट नहीं करते कि हम उसकी कुछ तारीफ कर ले, कुछ प्रशंसा कर ले, कि उसकी आंखों में आई हुई वो चमक या उसके आंखों में वो मुस्कुराहट जो आंखों से बयां करती है या उसकी होठों पे जो पड़ी मुस्कुराहट है, हम उस तक भी नहीं पहुंच पाते, मतलब हम उसे देख नहीं पाते। इतना भी समय नहीं है कि हम रुक कर किसी चीज को देख ले। अ पुअर लाइफ इज दिस फुल ऑफ केयर। हमारी लाइफ कैसी है, ए बेचारी जिंदगी। पुअर लाइफ मतलब, पुअर मतलब हम कैसे बेचारा, हमारी ये बेचारी जिंदगी पूरी तरह से चिंताओं से भरी हुई है, स्ट्रेस से भरी हुई है, वरीज से भरी हुई है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि हम किसी एक जगह रुक जाए और उस चीज को निहारते रहे, स्टेयर करते रहे, घूरते रहे। सो आई होप दैट ये जो पोएम है, जो विलियम्स हेनरी डेविस ने लिखी हुई है, ये पोएम आपको जरूर पूरी तरह से पसंद आ गई होगी, और जो पोएम है वो आपको समझ में भी आ गई होगी। वर्ड टू वर्ड मैंने इसके मीनिंग के साथ आपको ये पोएम समझाई। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कर दो, और चैनल में अगर पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दो, ताकि इस तरह के वीडियोस में हमेशा आपके लिए लेकर आते रहूँ। आप जितना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या वीडियोस को लाइक करके जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, देन आई विल बी मोटिवेट फ्रॉम इनसाइड, मैं बाय हार्टली, है ना, मैं अंदर से और ज़्यादा उतना मोटिवेट होगा, और मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस लेकर आते रहूँगा। सो प्लीज़ हेल्प एंड सब्सक्राइब। बाय बाय बच्चों।